नमस्ते, नमस्कार दोस्त। आप सबको गुरु मंत्रा क्लासेस की इस चैनल में स्वागत है। हम सोनू सर आप सभी के लिए आज क्लास 8 के मेगा छात्रवृत्ति यानी NMMS से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो भूगोल बुक से रिलेटेड है। भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आया हूँ। सुनिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? निम्न में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन है सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील, मृत झील। फिर से क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे दोस्त। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी भारत। बोलिए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्त फिनलैंड। इसका आंसर क्या होगा? फिनलैंड। इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? कनाडा, बी नॉर्वे, सी वेनेजुएला, डी इंग्लैंड। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? ए कनाडा, बी नॉर्वे, सी वेनेजुएला, डी इंग्लैंड। बोलिए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन, बी प्राणा, सी क्रॉनी, डी कोई नहीं। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए अमेजन, बी प्राणा, सी क्रॉनी, डी कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉनी। क्या आंसर हो जाएगा? क्रॉनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेज खाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, व्योमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? व्योमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए अमेजन, बी कांगो, सी नील, डी जैर। व्योमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन, कांगो, नील, जैर। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? जैर। इसका आंसर हो जाएगा जैर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1905, बी 1884, सी 1897, डी 1899। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? ए 1905, बी 1854, सी 1897, डी 1899। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1854। इसका आंसर हो जाएगा 1854।
54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलती है? कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? ए सू, बी पनामा, सी कील, डी स्वेज। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो क्या होगा इसका आंसर? सू, बी पनामा, सी कील, डी स्वेज। किसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? कील। क्या हो जाएगा? कील हो जाएगा इसका आंसर, कील। नेक्स्ट पेज में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट सब क्वेश्चन का, नेक्स्ट पेज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिए क्या दिया गया है कि करा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? करा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड, भारत। तो कौन सा हो जाएगा? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। करा नहर थाईलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज, ऑप्शन ए कील नहर, ऑप्शन बी सू नहर, सी स्वेज नहर, डी पनामा नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कहाँ है, कौन है? कील नहर, सू नहर, स्वेज नहर, पनामा नहर। तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? स्वेज नहर। इसका आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? निम्नलिखित में किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? काजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कोई नहीं। कजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? बताइए किस में से नहीं लगता है? तो आर्मेनिया से। किसे? आर्मेनिया से नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोलिए देखिए पहला अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? मलामी, चाड, विक्टोरिया, कोई नहीं। मलामी, चाड, विक्टोरिया, कोई नहीं। तो क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर था दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? विक्टोरिया। क्या होगा इसका आंसर? विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक खारा जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? यानी विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील है वान झील। बताइए वो किस देश में स्थित है? ए चीन में, बी तुर्की में, सी इराक में, डी फ्रांस में। बताइए वान झील किस देश में स्थित है? क्या होगा इसका? किस देश में स्थित है ये? बताइए। तुर्की में। वान झील कहाँ है? तुर्की में है। तुर्की में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर की लंबाई कितनी होती है? स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? ए 65.1 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 155.1 किलोमीटर, 98.8 किलोमीटर। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 65.1 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 155.1 किलोमीटर, 98.8 किलोमीटर। तो क्या होगा इसका? 168 किलोमीटर। स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? ए 1851 में, बी 1890 में, सी 1869 में, डी 1871 में। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? ए 1851 में, बी 1890 में, सी 1869 में, डी 1871 में। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए? 1869 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ए अफ्रीका, बी अंटार्कटिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूरोप। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका, बी अंटार्कटिका, सी ऑस्ट्रेलिया। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। सी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया होगा इसका आंसर। नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन ए और सी दोनों बराबर दिया गया है। फिर भी बताइए, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, ओजोन मंडल में। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। किसके कारण मौसम परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्षोभ मंडल। सी इज द राइट आंसर, क्षोभ मंडल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में से किसे विश्व का छत कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? पामीर को, काराकोरम को, तियानशान को, कोई नहीं। लिए किसे विश्व की छत कहा जाता है? ए पामीर को, बी काराकोरम को, सी तियानशान को, डी कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है? पामीर को। किसको? पामीर को कहा जाता है विश्व का छत। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम लोग। बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है काला चीन सागर, जापान सागर, भूमध्य सागर, दक्षिणी चीन सागर। काला चीन सागर, जापान सागर, भूमध्य सागर, दक्षिणी सागर। बताइए क्या होगा? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन होगा? बताइए। हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? कहने का मतलब अलग करती है। जिब्राल्टर, डोबर, बेरिंग, वास्पोरस। ए जिब्राल्टर, बी डोबर, सी बेरिंग, डी वास्पोरस। क्या होगा? तो कौन अलग करता है? तो ए इज द राइट आंसर, जिब्राल्टर। कौन होता? जिब्राल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? डेविस। देखिए फिर से क्वेश्चन सुनिए, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? डेविस जल संधि, बी जिब्राल्टर जल संधि, सी बेरिंग जल संधि, डी कोई नहीं। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ए डेविस जल संधि, बी जिब्राल्टर जल संधि, सी बेरिंग जल संधि, डी कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? जिब्राल्टर जल संधि। इसका आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट पेज है दोस्त, लास्ट पेज का लास्ट क्वेश्चन सब चल रहा है, ज़रा गौर से देखिए। सीन नदी कहाँ बहती है? सीन नदी कहाँ बहती है? सोन नदी नहीं, सीन नदी। सीन नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में, मिस्र में। सीन नदी कहाँ बहती है? ऑप्शन ए फ्रांस में, बी जर्मनी, सी पोलैंड, डी मिस्र में। तो ये कहाँ बहता है? सीन नदी बहता है फ्रांस में। सीन नदी कहाँ बहता है? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर में, कैस्पियन सागर में, काला सागर में, भूमध्य सागर में। नील नदी कहाँ गिरती है? ए लाल सागर में, बी कैस्पियन सागर में, सी काला सागर में, डी भूमध्य सागर में। तो कहाँ गिरती है नील नदी? बताइए कहाँ गिरती है नील नदी? तो ये गिरती है भूमध्य सागर में। कहाँ? भूमध्य सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ए पद्मा, बी मेघना, सी डेन्यूब, डी वोल्गा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ए पद्मा, बी मेघना, सी डेन्यूब, डी वोल्गा। बताइए क्या होगा? तो गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में? पद्मा नदी से। किस नदी? पद्मा नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है? नील नदी, गंगा नदी, अमेजन नदी, कोई नहीं। ए नील नदी, गंगा नदी, अमेजन नदी, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नील नदी। यानी विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। थैंक यू दोस्त, आज की क्लास यहीं तक।